हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र कर्ण और स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइट ऑफ स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की मिसलेनियस क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट रखने की कोशिश करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सम्स पे। क्या कह रहा है? पहला सम्स कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा 15 तथा 300 है। यानी दो संख्याएं जिनका मासा आपका 15 है और लासा कितना 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसमें आपका एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहां पर हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? पहली संख्या आपको दी गई यहां पर 60 गुणे दूसरी संख्या मान ली मैंने x है हमारी, बराबर लासा गुणे मासा। लासा कितना इसका 300 है और मासा कितना दोस्तों 15 यानी 15 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 60 से 300 कट जाएगा, आप जानते होंगे 60 पंचे या 65 जा 300, तो ये आपका बन जाएगा 15 5 जा 75। तो जो दूसरी संख्या वो कितनी निकल आई आपकी? ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी? 75 आपकी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला यूज किया गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा का। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा मासा 8 है तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा? सेम फॉर्मूला यही आपका कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपको ऑलरेडी दे रहा है यहाँ पर 1280। मासा आपको दिया गया है कितना? 8। तो लासा ज्ञात करें। लासा मैंने मान लिया x है। 8 से जब 1280 को डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार डिवाइड होगा 8 1 जा 8, 4 आपका रिमाइंडर बचेगा 48 हो जाएगा। 8 6 या 48, 0 का 0 आ जाएगा यानी 160। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका लासा क्या आ जाएगा? 160 यानी 160 इसका लासा बन जाएगा। अगला क्या है? दो संख्याओं का मासा 8 है तो इनमें से कौन एक उनका लासा नहीं हो सकता है। कोई दो संख्याएं जिनका मासा आपको दिया गया 8। तो दोस्तों मासा क्या होता था? जो कॉमन डिजिट होती थी वही आपका मासा बनता था। तो ध्यान दीजिएगा, उनका मासा आपको दे रहा है तो लासा आपका क्या होगा कि मासा सदैव डिवाइड होगा, क्योंकि कॉमन डिजिट से लासा डिवाइड होगा ही होगा। तो इनमें बस आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं आपकी 8 से डिवाइड होती हैं और जो डिवाइड नहीं होती हैं वो उनका लासा नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 8 3 जा 24 होता है आपका, 8 6 जा 48 होता है, 8 7 जा 56 होता है, 8 से 60 डिवाइड नहीं हो पाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। दिया गया छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 तक कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा पेंसिलें प्राप्त हों। तो देखिएगा, यहाँ पर अधिकतम संख्या को वर्ड यूज किया गया है। अधिकतम यानी कि हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ, यानी कि मासा 910 और 1001 का आपको एचसीएफ निकाल देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? 910 से हम 1001 को डिवाइड करने जा रहे हैं। 1 टाइम डिवाइड होगा 910 आ जाएगा, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 91 से 910 डिवाइड करेंगे 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो 91 है यही आपका एचसीएफ बन गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी टोटल छात्रों की संख्या कितनी है आपकी? तो छात्रों की संख्या 91 यानी 91 है। ठीक है, अधिकतम वर्ड यूज किया गया तो हम लोगों ने क्या निकाला? उसका एचसीएफ निकाल लिया। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा जरा, मासा व लासा का गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल आपको दे रहा है। क्या बनता था फॉर्मूला आपका कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो देखिएगा, लासा और मासा का गुणनफल आपको दे रहा है 24, यानी संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया गया 24 और उन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना आपको दिया गया? 2 दिया गया है। तो जरा ऑप्शन पे आते हैं, क्या 8 6 या 24 होता है क्या? नहीं हो पाता। 10 8 जा 24 होता है क्या? 2 4 जा 28 होता है क्या? 6 4 जा आपका 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है और इनके बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सम्स की बात करते हैं। दिया गया है आपको कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं
यदि उनका मासा 4 हो तो उनका लासा ज्ञात करें। तो देखिएगा, संख्या मान लेते हैं कि 3x और 4x है। जब भी हम कोई चीज अनुपात से बाहर निकालते हैं तो उनके साथ हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर x वेरिएबल ले लिया है। तो ये संख्याएं 3x एंड 4x बन गई। उनका मासा आपको दिया गया 4। यानी मासा क्या होता था, कॉमन डिजिट आपकी मासा बनती थी। कॉमन डिजिट यहाँ पर क्या x है, तो x की वैल्यू आपको दी जा रही 4। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 4 16। तो कह रहे हैं उनका लासा ज्ञात करें। 12 और 16 का लासा ज्ञात कीजिए। 12 के फैक्टर लिख सकते हैं 4 3 12, 16 लिख सकते हैं 4 4 16। तो 4 4 16, 3 48। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो लासा बन जाएगा 48। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों नेक्स्ट सम्स की बात करते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ये क्लास तो आपकी कंटिन्यू चलेगी। साथ में रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल की क्लास भी आज से ही आपका स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल के फॉर्म भरे हुए हैं या आपके दोस्तों ने भरे हुए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, खुद भी देखें और दोस्तों को भी लाभान्वित करें। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट सम्स की। दिया गया दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर ज्ञात करें। तो देखिएगा दोस्तों क्या करना है हमें इसमें, लासा और मासा आपको दिया गया है, संख्याओं का योग दिया गया है, उनका अंतर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि संख्याओं का पहले आप क्या निकाल लें, यहाँ पर गुणनफल निकाल लें। तो देखिएगा संख्याओं के गुणनफल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो मासा आपका 5 दिया गया है और लासा आपका 495 दिया गया है। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं संख्याएं मेरी x और y हैं, x और y हैं। तो आपको पता है कि मासा क्या होता है, कॉमन डिजिट होती है, यानी वो x वाले पार्ट में भी होगी और y वाले पार्ट में भी होगी। तो जो आपकी रियल संख्याएं बन जाएगी वो क्या बन जाएंगी आपकी 5x, 5y। 5x और 5y आपको इनका संख्याएं मिल गई। संख्याओं का लासा आपको दिया गया था, तो लासा इसका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लासा आपको बन जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 495। यहां से एक्स वाई निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 9 45 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर आपका 4 बचेगा, 5 9 45 हो जाएगा। तो जो गुणनफल आया वो आपका 99 आ गया। अब आपको 99 के ऐसे फैक्टर कर लेने हैं कि जिनका योगफल दोस्तों कितना बनता हो, 100 बनता हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो एक तो फैक्टर आपका बन जाएगा 99 का 1, दूसरा फैक्टर बन जाएगा 11 इंटू 9, 11 9 जा 91 और 91 1 जा 91। देखिए फैक्टर बनने के लिए 33 इंटू 3 भी बन जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फैक्टर हमेशा ऐसे करने होंगे, इसकी सहभाजी संख्याओं की फैक्टर करने होंगे। क्लियर। 33 और 3 करेंगे तो सहभाजी संख्या आपकी नहीं होती है, क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पर 99 और 1 दोनों आपस में डिवाइड नहीं होते, 11 और 9 आपस में डिवाइड नहीं होते, तो इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू अगर मैं 99 मानता हूं तो यहाँ पर 5x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और y की वैल्यू 1 मानता हूं, उसमें अगर 5 से मल्टीपल कराएंगे तो 5 1 5 हो जाएगा। लेकिन योगफल भी ध्यान देना, आपकी योगफल कितना रहे, 100 रहे। अब मैं x की वैल्यू 11 लेने वाला हूं, तो जो 5x में जब रखोगे x की वैल्यू, तो पहली संख्या कितनी बन जाएगी आपकी 55 बन जाएगी। जब x की वैल्यू y की वैल्यू आप 9 लेंगे और यहां पुट करेंगे तो 9 5 जो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इनका आप एडिशन करेंगे, 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, 5 और 4 आपका 9, 9 और 1 10, यानी 100 आपका एडिशन निकल आएगा। पूछ रहा था इनका अंतर कितना होगा, तो 55 और 45 का दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम्स की बात करते हैं। दिया गया 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है तथा लासा 4147 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। सेम ही चीज करेंगे, संख्याएं मान लेंगे, मासा आपको दिया गया 29, संख्याएं मान लेते हैं कि संख्या मेरी 29x और 29y है। ठीक है, आपका लासा दिया गया है, इसका लासा जरा निकालें। लासा क्या बन जाएगा 29 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 4147, यानी 4147। 29 से भाग दे दीजिएगा तो x इंटू वाई यहां से निकल आएगा। जब 29 से आप भाग देंगे, देखिएगा 29 से आप डिवाइड कर रहे हैं 4147 को, 1 टाइम डिवाइड होगा, 29 में जो 29 आ जाएगा, 11 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा 2 हो जाएगा, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1 हो जाएगा, 4 कैरी कर लो 124 बन जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 9 जा 45, 10 4 14 ज्यादा हो जाएगा, 4 की टाइम हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 3 आपका कैरी चला जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 14 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 0 हो जाएगा, 87 हो जाएगा ये। तो ये आपका कितनी बार टीम डिवाइड होगा 3 टाइम हो जाएगा।
327, 2 कैरी चला जाएगा, 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा। तो जो आपका फ्रैक्शन बन गया, क्वोटिएंट बन गया, कितना बन गया 143, यानी x इंटू वाई कितना निकला है यहाँ से, ये 143 आपका निकला। तो ध्यान दीजिएगा हमें 103 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपके सहभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हो। तो देखिएगा 143 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। 13 बन जाए 13 हो जाएगा, 13 बन जाए 13 और 1 कैरी का 14 हो जाएगा। तो 11 और 13 इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, सॉरी x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, 29 इंटू 11 हो जाएगा, 29 इंटू 13 हो जाएगा। देखिएगा आपसे संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा था, तो 29 इंटू 11 जब करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी, 11 9 जा 99 हो जाएगा, 9 कैरी चला जाएगा, 11 2 जा 22, 22 और 8 30 और 31 आपका 319 हो जाएगा। 13 से मल्टीपल कराएंगे, 13 जा कितना होता है 117, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 11 कैरी चला जाएगा, 11 2 जा 26, 26 36 और 37, तो 377 आपका यहाँ आंसर बन जाएगा। इनका एडिशन कर लीजिएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा, 16, 7 1 8 और 9 हो जाएगा, 3 और 3 6, तो 696 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो 696 है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दिया गया 13 का न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। तो मैंने आपको बताया कि जब इस तरह के पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने की बात करें, सीधा इसे आप ऑप्शन से उठाएं। ऑप्शन में आपको देखना है कि 13 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन कौन सा है। आप पाएंगे इसमें केवल और केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 13 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर आपको इस तरह नहीं करना है तो जो आप बेसिक करते हैं उस तरह से कर लीजिएगा। देखिएगा जरा, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं तो मुझे देखना है 25 20 जो लिखा गया 2520 क्या है, 13 से डिवाइड हो पाता है, कितना दिया गया 2520, 13 में 13 हो जाएगा, 5 3 2 हो जाएगा, यहां पर 1 122 हो जाएगा, 13 9 जा 117 हो जाएगा, 5 50 नहीं हो रहा है, 2522 यहां पर 2 करिएगा, यहां पर कैरिंग भी 2 आ जाएगा, 13 4 जा 52, यानी आपका जो 13 से डिवाइड होने वाला पार्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वो डिवाइड हो रहा है 13 से। ठीक है ना। बाकी अगर आप कोई भी ट्राई करेंगे, देखिए अगर 842 को भी चेक कर लेते हैं जरा, क्या ये डिवाइड हो पाता है कि नहीं हो पाता है। 13 7 जा 78 हो जाएगा आपका, 14 में 8 60 हो जाएगा, 62 आपका 13 टेबल में आता नहीं है, तो ये 842 आपका 13 से डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो आपको केवल यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, सी नंबर 2522। ठीक है ना, तो ये आपका 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर बेसिक करना है, ये आपका डायरेक्ट मेथड था कि ऑप्शन उठाइए और आप अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं या लगा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बेसिक क्या होगा इसमें आपका क्या रहता है, 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। निकालिए जरा एलसीएम। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 5 को 5 1 जा 5, 6 को 2 3 जा 6, 7 को 7 1 जा 7, 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8। सभी को मल्टीपल कराइएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 2 जा कितना हो जाएगा 84। तो 840 यहां पर आपका एलसीएम मिल गया। अब देखिएगा 840 इंटू एन, शेषफल कितना चाहिए, 2 चाहिए, बाई 13 से देखिए इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो थोड़ा और बेसिक में जब का आ जाएगा। 13 से अब 840 आप डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा आपका ये, 13 7 जा 78, 68, तो ये बन जाएगा आपका 8n + 2 / 13, यानी जो रिमाइंडर था वो यहां पर रख देंगे n के साथ में, 8n + 2 / 13। इससे क्या होगा, आपको n की वैल्यू रखने में सुविधा रहेगी। जरा चेक करते हैं, n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो 8 और 2 आपका मिलकर 8 बन जाए 8 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा। क्या 10 30 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। n की वैल्यू जरा 2 पुट करिएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 क्या 13 से डिवाइड हो रहा है, अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 8 n की वैल्यू जरा 3 पुट करिए, 8 3 जा 24, 24 और 2 26, 13 2 जा 26। तो n की वैल्यू आपको मिल गई, कि n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3 मिल गई। n की वैल्यू उठा करके जो मेन इक्वेशन थी उसमें जाके पुट कर दीजिए। देखिएगा जब आप n की वैल्यू यहां पर आके पुट करेंगे तो 840 था, 3 के मल्टीपल कराएंगे, 3 0 का 0 आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 1 25 हो जाएगा, +2 ऐड कर दीजिएगा तो आपका वही बन जाएगा 2522, जो आप डायरेक्ट कर चुके हैं यहाँ पर 2522। क्लियर।
तो जिनको बेसिक समझ में आता है बेसिक लगाएं, जिनको डायरेक्ट ऑप्शन से लगाना है तो ऑप्शन से भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसे आप इसे ऑप्शन से ही क्लिक करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिया गया है आपका 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही समय क्रमशः 2 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितनी देर बाद मिलेंगे, यानी आपसे समय पूछा जा रहा है। तो यहां पर किलोमीटर डिस्टेंस आपको दी जा रही है, यहां पर चाल दी जा रही है उनकी, तो चाल और दूरी संख्या निकाल सकते हैं, उनका समय निकाल सकते हैं। समय बराबर आपने पढ़ा होगा दूरी बटे चाल, वही मैं यहां पर करने वाला हूं। देखिएगा जब पहले के लिए समय निकालेंगे आप, ए के लिए जो समय निकलेगा वो क्या निकल आएगा, दूरी आपकी 5 किलोमीटर थी, चाल थी आपकी 2.5 किलोमीटर, यानी इसको 2.5 भी लिख सकते हो आप। कट करोगे 2.5 से 5 तो कितना बन जाएगा आपका, या कट ना करें इसका डेसिमल हटाएंगे 50 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 2 जा या 25 2 जा 50, तो ए की वैल्यू आपको 2/1 आवर मिल जाएगा। इसी तरह बी की वैल्यू निकालिएगा यहां से, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3 आवर हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालिएगा तो क्या बन जाएगा 5/2 आवर। तो ये आपका देखिए फ्रैक्शन मिल जाएगा, कितना मिला 2/1 कामा 5/3 कामा 5/2। तो ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बताया था कि जो भिन्नों का लासा होता है कैसे निकालते हैं, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अंशों का लासा जब आप निकालने जाएंगे तो यहां पर आपका 5 2 10 लासा आ जाएगा और इनका जो मासा बनेगा वो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यानी जो 10 आवर है आपका यही फाइनल आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी पुनः कह रहे हैं पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, तो पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे 10 घंटे पश्चात वो पुनः फिर से साथ में आएंगे। आगे नंबर 5 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा संख्याएं अनुपात के रूप में लिखी गई, अनुपात से इनको बाहर निकालेंगे तो एक वेरिएबल के साथ बाहर आ जाएंगी 2x एंड 3x। इनका लासा निकालेंगे, इनका लासा बन जाएगा 2 × 3 × x = 54। 2 3 या 6 हो जाएगा, 6 से 54 डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 9 आ जाएगी। 9 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 9 2 18, 9 3 27। संख्याएं पूछ रहा था तो 18 और 27 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए दिया गया है आपका कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया, वर्गाकार टाइलों की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने इस क्लास 8 में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिस एरिया या जिस फर्श में बिछाना होता है उस फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इन टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ टाइल्स आपका निकल आएगा। वही मैं यहां पर करने जा रहा हूं। देखिएगा जो फर्श है आपकी, तो फर्श की जो लेंथ है आपकी लंबाई है वो यहां पर बन जाएगी 1517 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो क्या बन जाएगी दोस्तों, वो बन जाएगी 902 सेंटीमीटर। 902 1517 का HCF निकाल लीजिएगा भाग विधि द्वारा, डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा, 902 का 902 आ जाएगा, 7 और 2 सब्ट्रैक्ट होगा 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 615 को फिर से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 टाइम फिर से डिवाइड होगा 615, 12 में 5 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचा होगा, 9 में 1 8 हो जाएगा और 8 में 6 आपका 2 हो जाएगा। 287 से फिर से डिवाइड करेंगे हम, 287 से डिवाइड करने जा रहे हैं 615 को, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा आपका, 3 टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 16 1 17 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा आपका, 5 में 4 1 हो जाएगा, 11 में 7 आपका 4 हो जाएगा, 41 से डिवाइड करेंगे हम लोग कितना 287। तो आप देख पा रहे होंगे 7 टाइम डिवाइड होगा 287, तो आपका जो HCF बना वो कितना बन गया 41 बन गया। तो HCF आपने निकाल लिया, इनका कितना दोस्तों बना 41 बन गया। 41 से क्या करेंगे हम, जरा ध्यान दीजिएगा, जो 41 निकला है ये टाइल्स की लेंथ आपकी निकली है, ठीक है। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ टाइल्स के लिए। नंबर ऑफ टाइल्स क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ फर्श, तो एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। आप देख पा रहे होंगे जो फर्श है आपका वो रेक्टेंगल शेप में है, तो इसका जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपको कितना है 1517 है, ब्रेड्थ कितनी थी
902 थी। और जो HCF निकाला था ये आपका टाइल्स की साइड बन जाएगी, यानी जो कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर टाइल्स की साइड कितने में 41 बन जाएगी। और टाइल्स कैसी थी आपकी, वर्गाकार टाइल्स थी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनता है, भुजा गुणे भुजा या साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 41। 41 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिएगा 41 से आप 902 को डिवाइड करिए तो 41 टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 82 हो जाएगा आपका ये। और यहाँ पर 10 में 2 82 फिर से बचेगा, 41 टू फिर से 82 हो जाएगा, 22 मिल जाएगा यहाँ पर। 41 से 15 17 को डिवाइड कर दीजिएगा, 15 17, तो कितना बन जाएगा आपका ये, 4 3 या 12, तो ये बन जाएगा 11 में 3 8 और 4 में 2 2 287 4 37, तो ये बन जाएगा 37 और 22 को मल्टीपल करा लीजिएगा। देखिए 2 7 या 14 बनेगा आपका, तो 14 किसमें आपका 814, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी, 814 या 814 वर्गाकार टाइलों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर। तो दोस्तों ये आपके कुछ ऐसे सम्स थे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए सम्स हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वही सम्स लेकर के आऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हों। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे यह पता चले कि आपको आगे और कौन सी चीजें पढ़नी है, या जो भी चीज समझ में नहीं आती उस बारे में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट डे उस चीज को फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे अपने दोस्तों को, क्योंकि आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी और यूपी लेखपाल की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अपने चैनल फ्लाइट ऑफ स्पिरिट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो अपने मित्र कर्ण को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।